बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बहुत बड़े बड़े मसले क्रिकेट में क्रिएट कर दिए गए और जिनसे वर्ल्ड क्रिकेट को यकीनी तौर पर नुकसान ज़ाहिर सी बात है पहुँचेगा और पहुँचा भी है। तो ये सारे मामला जो है वो आज की वीडियो में डिस्कशन बनेंगे और पाकिस्तान का क्या स्टांस है इस पर, पाकिस्तान किस तरीके से इसको लेके चलना चाहता है या चल रहा है। कुछ ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड है वो अनाउंस हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको अगर अथेंटिक क्रिकेट अपडेट्स की ज़रूरत हो तो आप ज़ाहिर सी बात है हमारा चैनल और फेसबुक पेज जो है वो लाइक कर सकते हैं। क्योंकि वो वाली बात कि हर 5 मिनट बाद कोई खबर आ गई और इस पर वीडियो बनाना, ना हम ये काम करते हैं और ना मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो अब फिर आवाम जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की है, वो आके बोल देती है भाई आपने गलत स्टोरी दी। तो ऐसा नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इंडिया वाले जो है वो अभी परेशान हैं। जब से वो आए इंडिया की नाक में उन्होंने दम करके रखा हुआ है। और इंडिया के कुछ लोग हैं उनको मैं सीधी बात एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखो क्रेडिबिलिटी तुम्हारी क्या है। सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग तुम्हें नहीं आती होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है ये 7, 9 और 10 मई को पूरी दुनिया ने देख लिया, ठीक है ना। हमें उस पर कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और नाम लेके बोलता हूँ दोनों को, नाम लेके, तुम टेढ़ा करना है तो कर लेना फिर कुछ, ठीक है ना। नाम लेके बोलता हूँ, एक ये सुशांत मेहता उल्लू का पट्टा, बहुत माजरत के साथ, माँ बहनें भी देखती हैं वीडियो, लेकिन माजरत है आज, ठीक है ना। बात है हमारे मुल्क की, तो मुल्क पे बात करने वाले या मुल्क के किसी भी बंदे पे बात करोगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है ना। और आते हैं अच्छे अल्फाज मुझे बहुत इससे, जो माँ बहनों के सामने नहीं इस्तेमाल हो सकते, ठीक है ना। लेकिन हम कभी भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि हमें अपनी तरबियत का पता है। और तुम लोग, एक ये सुशांत मेहता कुत्ते, अब खैर, और दूसरा विक्रांत गुप्ता, उसने तो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर ली है बिल्कुल। यार कैसा बेगैरत आदमी है ये। अबे तू ट्वीटें कर रहा है बैठ के कि जी PSL को बैन कर देंगे और ये कर देंगे। तेरे बाप में दम है PSL को बैन करोगे तुम? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम क्रिकेट के पावर हाउस अपने आप को समझते हो, बल्कि हो भी चलो अगर, तो क्या मतलब है? क्या तुम किसी को भी गिरदान नहीं करोगे? तुम्हारा यही पाकिस्तान था कि जो तुम्हारे को घुटनों पे लेकर आया था और तुमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी आके हाइब्रिड मॉडल पे। अब तुम बातें कर रहे हो कि जो है ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तुम्हारे बाप में भी दम है ना, बैन करके दिखाओ PSL को, आ जाओ फिर तुमसे तुम्हारी जबान में बात करेंगे। तुमसे गंदी जबान में बात करना आती है हमें, लेकिन हम नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने तो अपनी तरबियत दिखा दी, हम नहीं दिखाते। हमें पता है कि किस तरीके से तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो सुशांत मेहता गुस्ताख, उसकी तो नस्ल पे मेरे ख्याल में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। वो नस्ल है उसकी, ठीक है ना। लेब्राडोर भी उससे अच्छा होगा, जर्मन शेफर्ड भी उससे अच्छा होगा, वो उससे भी घटिया नस्ल का है। उसकी मैं क्या बात करूं, उसने अपनी तरबियत का हमेशा दिखाता है आके। तो क्या बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो कि PSL हम बंद कर देंगे जी और पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। तुम्हारे बाप में भी दम है ना। तुम अगर इतने बड़े क्रिकेटिंग माइस्ट्रो हो और बड़े कोई फन्ने खा लगे हुए हो, तुम बंद करके दिखाओ, आज पाकिस्तान को बैन करके दिखाओ। ICC पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर चला के दिखा दो तुम मुझे, मैं बोलता हूँ गर्दन पर कटवा लूंगा मैं। बात करते हैं यार ये लोग। और क्या बोल रहे हो तुम वहाँ पे टीवी पे बैठ के, हैं कि भाई वो इंडिया पावर हाउस है, हमारी तो जो मर्जी आएगी हम करेंगे। बाप का राज नहीं लगा हुआ, अंधेर नगरी चौपट राज नहीं चल रहा कि तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम करोगे, ठीक है ना। ICC इज नथिंग विदाउट पाकिस्तान, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और तुम्हारी ये जहालत है कि आज तो यार विक्रांत गुप्ता, मतलब हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार इंडिया का अच्छा जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान आया, बड़ी इज्जत मिली, लेकिन ये वही जंगली है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो ये कह रहा था बेगैरत कि यार वो जो है भैया पाकिस्तान से मुंतकिल कर दी हमने और साउथ अफ्रीका में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बजट पास हो गया। अब वो बजट तूने अंदर ले लिया कि तेल लेने चला गया वो बजट? बातें इससे करा लो बड़ी। मुल्क पे बात करोगे ना, तमीज़ तहजीब से नहीं बात करेंगे हम। हमारे मुल्क के किसी बंदे पे बात करोगे, हम नहीं तमीज़ तहजीब से बात करेंगे। तुम कहो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेटिंग नेशन, वो क्रिकेट टीम नहीं है, पाकिस्तान घटिया क्रिकेट खेल रहा है, आई एक्सेप्ट, कोई बात नहीं है, हम मानेंगे उसको। बात करोगे कि मुल्क पे और हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो तुम्हारी हैसियत तुम्हें याद दिलाई थी। और ये जो बाप और बेटे की गिरदान तुम लाप के रखे हुए हो ना, तो बाप कौन है ये 17 में भी तुम्हें बता दिया था और 10 मई को भी तुम्हें बताया। और जब जब तुम्हें बताया तुम लोग रोए हो,
तुम लोग रोए, और अभी जो तुम कह रहे हो ना कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सैंक्शन लगेंगी, तेल लेने चली गई तुम्हारी सैंक्शन। तुम एक बात बताओ, इंडिया के लिए रूल है कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो हुकूमत सिक्योरिटी खर्चा, बांग्लादेश के लिए नहीं है। ज्यादती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हसीना वाजिद अब नहीं है बांग्लादेश में, तो तुम आइसोलेट करोगे उनको। ये पाकिस्तान क्रिकेट अभी जो स्टैंड ले रही है ना, ये वर्ल्ड क्रिकेट स्ट्रेक पे लगी हुई है पूरी। यार इतने जेंटलमैन्स गेम को जो 1877 से गेम चला आ रहा है, तुम अगर उसके पावर हाउस हो, पैसा ला रहे हो, तो इसका मतलब है तुम उसको तबाह कर दोगे, तुम उसको बर्बाद कर दोगे। तुम रेवेन्यू अगर देते हो लाके 86%, तो 38% लेते भी तो हो भाई, वो भी, ये भी तो बताओ। और अब मुद्दे की बात सुनो, सुन ले बे हो, क्या नाम है इसका, गुस्ताख सुशांत मेहता और विक्रांत गुप्ता दोनों कंजरों। सुनो अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम करोगे ना पाकिस्तान से पंगा, और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, नहीं करेंगे, मुझे भी पता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बाइकआउट। अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, इंडियन INR को अगर हम देखो, इंडियन करेंसी के हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू पे एक जो सेकंड होता है ना, एक सेकंड ब्रॉडकास्टिंग का एक मैच के अंदर, तुम्हें तो पहले दोनों को ये नहीं पता होगा, तुम लोग इतने बड़े जर्नलिस्ट बन गए हो, पता नहीं बनाया किसी ने तुम लोगों को, अपनी क्रेडिबिलिटी तुमने डाउन खुद कर ली इस तरीके की ट्वीटें करके कि ये वो, और क्या बोल रहे हो कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की सुनता है, तुम क्या मतलब है फिर किसकी सुनते हो? अभी फिर मैं बताऊं क्या, कौन इजराइल के साथ मिला हुआ? यार हमारा काम नहीं है पॉलिटिक्स पे बात करना, हम नहीं कर रहे, लेकिन तुमने जब गेम को पॉलिटिसाइज किया है तो अब तुम फिर सुनो, इंडियन करेंसी के हिसाब से तुम्हें नुकसान होगा 4,55,000 इंडियन रुपीस का पर सेकंड। अब तुम इस नुकसान को हमें कह रहे हो ना, $20 मिलियन का नुकसान होगा, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगेगा, ठीक है, $20 मिलियन का नुकसान में रेवेन्यू से हम हो गया, नहीं मिल रहा ICC से पाकिस्तान को पैसे, पाकिस्तान क्रिकेट गई तेल लेने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, 4,55,000 इंडियन रुपीस पर सेकंड के हिसाब से अगर तुम्हें लॉस होता है, तो एक पाकिस्तान और इंडिया का जो T20 क्रिकेट का मैच होता है, उसके अंदर एक 90, 180, 5,000 से ऊपर सेकंड्स होते हैं, 5,000 से ऊपर सेकंड्स होते हैं। ये वो सेकंड है 1, 2, ये वो वाला सेकंड है, इसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो हमें क्या दोष दे रहे हो, हमें क्या बोल रहे हो कि पाकिस्तान कुछ भी हैसियत नहीं रखता? अगर पाकिस्तान हैसियत नहीं रखता तो करा 15 फरवरी को युगांडा और इंडिया का मैच अहमदाबाद में, तो कमा लो पैसे, तुम कमा सकते हो तो फिर तुम्हें दुनिया थू थू करेगी, तुम्हारे अपने कंट्री से लोग आके अमित शाह की भी गर्दन पकड़ेंगे, जय शाह की भी गर्दन पकड़ेंगे, और सबसे पहले वो RSS वाले बेगैरत की गर्दन पकड़ेंगे जो तुम्हारे अपने आइकॉन को, शाहरुख खान को कह रहा है कि तुझे मारेंगे। मैं वीडियो नहीं लगा सकता वो, वरना मैं लगा देता वीडियो जिसमें वो उसको माँ बहन की गालियां दे रहा है और उसको कह रहा है कि शाहरुख खान को हम मारा था और हमने जो है वो धर्मेंद्र को मारा और पता नहीं किस किस को मारा, अमित शाह ने हमें फोन किया और कहा कि जो है वो भाई इनको छोड़ दो, तो हमने 2 घंटे और मारा। तो ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी तुम्हारे मुल्क से हो रही है, हमने दहशतगर्दी नहीं करी, ना हमने तमीज और तहजीब का दामन छोड़ा है, ना हमने बदतमीजी करी है। ये पॉलिटिसाइज भी गेम को तुम करते हो, चाहे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप वाला मामला हो, 2022-23 वाला वर्ल्ड कप हो, हर जगह पॉलिटिक्स तुम लेके आते हो गेम के अंदर, हम नहीं लेके आते। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा हमने बंद नहीं किया था, तुमने बंद किया था। हाथ मिलाने से हमने इनकार नहीं किया था, तुमने इनकार किया था, और सीना चौड़ा करके बोल लेते कि हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम्हारी ये हैसियत है, हम तुमसे हाथ नहीं मिलाते। तो भाई तो ये अच्छा काम थोड़ी किया आपने। आप अगर मुझसे हाथ नहीं मिला रहे और मैं हाथ बढ़ा रहा हूं हाथ मिलाने के लिए, दुनिया मुझे थोड़ी बुरा कहेगी, दुनिया आपको बुरा कहेगी, मुझे बुरा नहीं कहेगी दुनिया, क्योंकि मैंने तो एक हाथ मिलाने के लिए आपसे हाथ बढ़ाया है। आप वो कह रहे हो कि जी मैं तो नहीं मिलाऊंगा हाथ, क्यों हाथ नहीं धोते? कोरोना का वायरस का शिकार हो तुम, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तो भाई गेम को पॉलिटिसाइज पूरा तुमने किया है। अब ये जो नुकसान तुम्हें होगा इतना बड़ा ब्रॉडकास्टिंग का, ये कौन भरेगा? तुम्हारा ICC जो है वो जो तख्त पे बैठा है पूरे के, जी रेवेन्यू है तो ये है तो वो है, तुम तो आके यूं पूरे नीचे गिर गए ना तुम। तो फिर आके पूछना फिर पाकिस्तान क्या? अब भाई हमें जितनी सैंक्शन लगाते रहो, हमारे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें नुकसान इधर से होगा, कैसे दो, फिर आएगा इंग्लैंड तुम्हारे पास, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे पास, फिर साउथ अफ्रीका बोलेगा भाई तू अपने, वही बात है ना, बेगानी शादियों में क्यों अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है? तुम्हारा मसला, तुम्हारी पॉलिटिसाइज किया हुआ पूरा गेम, हम क्यों अपना नुकसान उठाएं? फिर देना फिर इंग्लैंड को भी पैसे, फिर देना ICC को फिर तुम पैसे, जो 106 कंट्री वो चला रहा है एसोसिएट मेंबर मिला के। और क्या ICC का इन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी है, इससे अंदाजा लगाओ आप। ओ भाई बांग्लादेश को रिप्लेस कर रहे हो तुम, ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस कर रहे हो। इससे पहले 1996 में क्या हुआ था?
ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी श्रीलंका खेलने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड टीम बनके सॉलिडरिटी मैच खेलने गई थी श्रीलंका 96 के वर्ल्ड कप में, जो याद है आप लोगों को अगर हो किसी को। फिर 2003 में केनिया नहीं गई थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे फोरफीट हुए थे पॉइंट यार, और ये बोल रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे फुल मेंबर नेशन से एसोसिएट नेशन को। तुम आईसीसी नहीं हो, ये आईसीसी की क्रेडिबिलिटी खराब करी है इन्होंने। ये दो आदमी संजय गुप्ता और जय शाह मिलकर अगर समझ रहे हैं कि आईसीसी को चला लेंगे, अगर पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया खुदा की कसम इनकी टांगे टूट जाएंगी। आप क्या समझ रहे हो यार, ये पाकिस्तान जो है ना तुम्हारा सेंट्रल है, बैकबोन है, अगर पाकिस्तान निकल गया तुम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुम्हारा नुकसान होगा ये आज का नुकसान नहीं है, अभी 2027 का वर्ल्ड कप है, फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप है, फिर 2030 की चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर T20 वर्ल्ड कप 2029 है, तुम्हारी मौत वाकई हो जाएगी। तुम समझ क्या रहे हो यार, पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दोगे, ऐसे तो बाप का राज लगा हुआ निकाल दोगे। और ये जो तुम्हारे नाम नेहाद सहाफी बने बैठे हुए नकली कागज के, जिनको अल्लाह माफ करे, मैं बोलता हूं पता नहीं ट्वीट कैसे कर देते हैं ये लोग यार, कि जी वो पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा और सैंक्शन लग जाएंगी, ये वो। भाई अगर किसी की गवर्नमेंट मना, तुम्हारे केस में गवर्नमेंट मना करे तो सब झूले लाल है, बाकी कोई भी करे तो ऐसी की तैसी। अबे ऐसा नहीं होता भाई, दोहरा में आज डबल स्टैंडर्ड। और मोहसिन नकवी ने जो आज चमाटे कराए तुम्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तुम्हारा मुंह लाल हो गया होगा कि बांग्लादेश के साथ हम खड़े, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। तो ये जो तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारी डिक्टेटरशिप की टांगे पहले भी तोड़ी थी, तुम्हारी डिक्टेटरशिप की टांगे अभी दोबारा तोड़ देंगे। मैं अभी भी ये कहता हूं, मुझे खुद अगर कोई मुझसे मेरी राय पूछे, ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जो होना चाहिए, अगर कोई मुझसे मेरी राय पूछेगा कि यार आप क्या कहते हो, तो मैं तो सिंपल बात करूंगा कि भाई पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, पाकिस्तान नहीं जाए, ठीक है, पाकिस्तान ऐसी की तैसी कर देंगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे खबर क्या है, तो भाई खबर मैं वही दूंगा जो मेरे पास है, वो ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। और मुझे तो ये लगता है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं इस मामले में, लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक ये इंडिया का मैच भी खेलेंगे, नहीं करेंगे बाइकआउट। मोहसिन नकवी साहब तो चाहते हैं बाइकआउट करना, और कसम से मैं कहता हूं कर दें बाइकआउट यार। ये ब्रॉडकास्टर नीचे ये पैरों में गिर जाएंगे, जय शाह और ये इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकली अभी सिचुएशन है ना, ये उस तरीके की सिचुएशन नहीं है कि आप किसी के जो है वो मामले पे इस तरीके से पीछे हट जाओ, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश को आइसोलेट किया है बिल्कुल। और अगर ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेल लेता है, इंडिया से मैच भी खेल लेता है, यार बड़ा कोई बैड मैसेज जाएगा कि आपने आईसीसी के लॉ को तोड़ दिया। ये आपने 14-2 का जो फैसला हुआ है, मोहसिन नकवी ने उस पर भी कहा कि हम इस फैसले के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये फैसला किस तरह हुआ। और जो आप वोट की बात करते हो कि जी वो डिस्प्यूट कमेटी में बांग्लादेश को फारिग कर दिया उन्होंने, तो वो इसलिए फारिग कर दिया क्योंकि उसका एक रूल है, वो ये है कि अगर वोटिंग में एक बंदा वोट आउट हो जाता है तो फिर वो कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ सवाल कमेटी का नहीं है, यहाँ सवाल ये है एसोसिएट मेंबर कैसे रिप्लेस कर सकता है फुल मेंबर नेशन को, डिपेंड ये करती है यहाँ पे सिचुएशन अभी। और आपने बिल्कुल चिढ़ भी अपनी तो पट भी अपनी, ऐसा होता नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर रहे थे, कराची फतह कर रहे थे। ओ भाई हमने जो किया है वो सबको पता है, तुम जो कर रहे हो वो भी सबको पता है। मतलब यार इन लोगों के अंदर सेंस बिल्कुल है ही, प्रिवेल ही नहीं करता सेंस इन लोगों के साथ। ये लानतियों के ये बैठ के बातें करते हैं कि पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम पाकिस्तान का बाल भी नहीं उखाड़ सकते और ना पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर सकते। और जाहिलों ये भी सुन लो, क्या पीएसएल में फॉरेन, क्या बोल रहे हो, ये विक्रांत गुप्ता पीएसएल में जी वो फॉरेन प्लेयर्स की एनओसी नहीं मिलेगी। अबे जाहिल के बच्चे, पीएसएल में फॉरेन प्लेयर को एनओसी, जो क्रिकेट अगर इंग्लैंड का प्लेयर है तो इंग्लैंड देगा, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है तो ऑस्ट्रेलिया देगा। अबे अभी मैं क्या बोलूं यार, तुम दोगे एनओसी, आईसीसी देगा। आईसीसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो इसको रोक सके। पीएसएल की एनओसी पीसीबी देगा, पीसीबी के अंडर सुपरविजन आती है लीग, पीसीबी फुल मेंबर नेशन है, ठीक है ना। तुम क्या कह रहे हो, मेंबरशिप आईसीसी बायलैटरल सीरीज बंद कर देंगे, कर दो, कर दो, कर सकते हो तो कर दो। तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इतना दम होता अगर तो तुम कर लेते, तुम कर ही नहीं सकते। और अव्वल तो पाकिस्तान ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, हम जब कहेंगे और करेंगे बुद्धा जब देखा जाएगा। ये है सारी कहानी।